Good morning to all dear students, parents and our viewers. On behalf of Sri LG Harya Multipurpose School, we wish you all a very happy Yoga Day. 21st June has been embarked as the International Yoga Day. And as we all know that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has abided us by some guidelines to celebrate this International Yoga Day by giving the slogan Yoga at Home, Yoga with Family. So, dear children, to guide you about yoga, we have with us an eminent personality, Mr. Satyam Seth, who is trained in Ashtanga Yoga and is a YCB level certified yoga professional and has been gravitated towards yoga past 10 years. So let us begin with our talk show for today. Good morning, sir. Morning. Sir, can you please enlighten our viewers about what is yoga? Yoga क्या है? Surely. First of all, namaskar to all the viewers, and this International Yoga Day we are celebrating today. I am really honored and humbled. क्या आवाज कम आ रही थी? Sure. First of all, namaskar to all the viewers, and on the occasion of this International Yoga Day, I feel really humbled and honored to be present here and sharing my knowledge and experience with you all. Now, what is yoga? Yoga is derived from a Sanskrit word yuj. Yuj means unity. In बेसिक टर्म्स इफ वी अंडरस्टैंड यूनिटी ऑफ माइंड बॉडी एंड लाइफ एनर्जीज, तो हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है और हमारी लाइफ एनर्जी जब ये एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी. हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो चेंजेस आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं योग से. और योग का मतलब ही है जोड़ना. अब वो हमारे माइंड और बॉडी को भी जोड़ता है, एज ए कम्युनिटी हमें जोड़ के रखता है योग. तो यहाँ पर एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि योग को किसी भी रिलीजन से कनेक्ट करके हमें नहीं देखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन. योग इज मेंट फॉर एनी वन एंड एवरी वन बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर होल पर्सनैलिटी. Okay, thank you very much, sir. Moving ahead, could you please enlighten our viewers about what is the origin of yoga? देखिए, योग आज करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, बट उसका ओरिजिन क्या है वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है. और इम्पोर्टेंट है क्योंकि योग हिंदुस्तान, इंडिया से ही जन्मा हुआ है. हमारे ऋषि मुनियों ने सालों की, कई साल की, कई दशकों की रिसर्च के बाद इस तरह के आसनास निकाले हैं, इस तरह के प्राणायाम निकाले हैं जो कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ही बदल दें, एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आए. तो जैसा कि हमें रिटन टेक्स्ट बताते हैं, योग जो है लगभग 12,000 ईयर्स बैक, 12,000 साल पहले, जैसा कि हमें पता है कि आदि योगी जो थे उन्होंने योग का पहला लेसन दिया था कांति सरोवर के पास जो कि हिमालय में है. और वो लेसन मिला था सप्त ऋषिज को. और फिर वो सप्त ऋषिज जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड गए थे, पूरे ग्लोब पे गए थे और उन्होंने योगा का मैसेज स्प्रेड किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर, उसमें भी योगा के एविडेंसेस मिलते हैं. वहां पर सोप स्टोन्स पे एनग्रेव्ड पिक्चर्स हैं, मेडिटेटिव पिक्चर्स एंड योगासनास के. Okay, children. So as you can understand, as sir has told us that yoga goes way back to the Indus Valley civilization, which you all have learned about in your history lessons. So moving ahead, sir, can you please tell us that are there any specific asanas for students, for children, to benefit them physically and mentally? श्योरली. देखिए, आई वुड हाईली रेकमेंड कि हर एक बच्चे को हमें योग से ज़रूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो एज होती है 5 to 15 ईयर्स बहुत क्रूशियल एज होती है. इस एज में किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो पीक पर होता है. तो अगर योग से हम उसको जोड़ देते हैं, उसको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं योगासनास और प्राणायाम की, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही हाईलाइट हो सकती है. एक and child will come out as an attractive personality overall in few years. उसकी ऐसी पर्सनालिटी होगी कि वो हजारों में अलग दिखेगा बच्चा. तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को योग से जोड़ें ताकि उनका मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास एक बेहतर ढंग से हो पाए. इसके लिए कुछ योगासनास हैं जो हम बताएंगे. Okay, thank you very much, sir, for telling us so much about how yoga is important and beneficial for children.
Now, knowing that, can you please tell us a little more that what is the ideal time to practice yoga? What should be the ideal attire while practicing yoga? And what should be the ideal ambience for practicing yoga? श्योरली। देखिए, योगा के लिए मॉर्निंग टाइम तो बेस्ट रहता है, बिकॉज मॉर्निंग में हम उठते हैं, हमारा माइंड पीसफुल रहता है, काम स्टेट ऑफ माइंड होती है हमारी, प्लस इन्वायरमेंट हमारा क्लीन होता है, पोल्यूशन फ्री होता है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, तो मॉर्निंग टाइम सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव है। अदरवाइज अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है तो थ्रू आउट द डे कभी भी जब आपका पेट खाली है, आप खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद योग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अटायर की। अटायर कॉटन क्लोथिंग बेस्ट होती है, थोड़ा लूज होना चाहिए, टाइट अटायर नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी मूवमेंट्स क्लीन वे में हो पाए। थर्डली, इन्वायरमेंट की बात आती है। अगर ओपन इन्वायरमेंट हमें मिलता है, गार्डन मिलता है, तो नथिंग बेटर देन दैट। अदरवाइज सेमी ओपन एनवायरनमेंट भी चलेगा, जहां आपको एक रूफ मिल जाए और उसमें उसका सराउंडिंग जो है वो ओपन रहे, या फिर अगर एक आप रूम में भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रूम प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, उसमें एयर का क्रॉस वेंटिलेशन हो, और आप एक नॉर्मल आसन पर बैठ सकते हैं, किसी भी कोई भी मैट लेके बैठ सकते हैं, उस पर प्लास्टिक या रबर मैट यूज ना करें, कॉटन का या किसी भी और कपड़े का मैट आप यूज कर सकते हैं। Okay, thank you so much, sir. Now, could you please tell the viewers a little more about what is pranayam? We have heard a lot about pranayam being a part of yoga. So, how is it associated to yoga, and what are the beneficials of pranayam? I really consider pranayam is more important than yoga asanas, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं प्राणायाम को एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो प्राणायाम इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रेथ। ये टर्म तो छोटा सा लगता है सुनने में, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। इसमें हम अपनी ब्रेथ को या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको छोटा करते हैं, या तो उसको खींचते हैं, लंबा करते हैं, या फिर उसको रोकते हैं। वो रोकने का जो हमारी जो प्रक्रिया होती है वो 2 ढंग से होती है, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, इनर रिटेंशन एंड आउटर रिटेंशन ऑफ एयर। नाउ प्राणायाम का मेजर पर्पस क्या है? हमारे हर एक सेल को, हमारे बॉडी के हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देना, और जब हमारी बॉडी का हर एक सेल प्रॉपरली नरिश होगा तो अपने आप जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, और ओवरऑल हमारी बॉडी के जितने सिस्टम हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो, सबकी फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। और प्राणायाम हमारे ब्रेन के देखिए 2 हेमिस्फेयर होते हैं, मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो अगर ये दोनों बैलेंस हैं तो इंसान एक बैलेंस्ड फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है, हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव हो जाती है। तो प्राणायाम हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करता है, एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करता है, और हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर को प्रॉपर्ली बैलेंस में लाता है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। Thank you so much. Knowing that, can you please tell us what duration should be practicing pranayam? हमें कितनी देर रोज प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि वो हमारे बॉडी को बेनिफिट कर सके, जो उसका एक्चुअल बेनिफिट है? देखिए, प्राणायाम की कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं है, बट मिनिमम 15 मिनट्स तो हमें देना ही चाहिए, क्योंकि हमें 2 से 3 प्राणायाम हम ला सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। एक कपालभाति, हम स्टार्ट करने से पहले कपालभाति कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है कपालभाति की, क्योंकि वो हमारे नेवल रीजन, जो हमारा कोर है, हमारी बॉडी का सेंटर रीजन जिसको हम नाभि चक्र बोलते हैं, उसके सराउंडिंग के एरिया को एक्टिवेट करता है। और अगर किसी भी बॉडी में हमारा नेवल रीजन डल है तो वो उस बॉडी में एक अलर्ट माइंड नहीं रह सकता है, और एक हेल्दी हेल्थ नहीं मिल सकती है हमें। तो कपालभाति हमारे नेवल रीजन को एक्टिवेट करता है, हमारे लंग्स को एक्टिवेट करता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, प्लस हमारी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो आप स्टार्ट कपालभाति से कर सकते हैं, फिर आप योगासन कर सकते हैं, और एंड अपना अनुलोम विलोम से कर सकते हैं। ये 2 योगासन, ये 2 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। एंड अनुलोम विलोम से करिए, अनुलोम विलोम को कम से कम आप 8 से 10 मिनट करिए, और कपालभाति 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। तो मिनिमम टाइम मैं कहूंगा 15 मिनट्स फॉर प्राणायाम, मैक्सिमम आप 1 घंटा भी जा सकते हैं, बिकॉज योगीज डू दैट, वो 1 घंटा 2 घंटा भी प्राणायाम करते हैं। Okay, thank you very much, sir. You have actually enlightened our children to a great extent. I would be really grateful to you if you could just practice some yogasans to show it to our children, so that the practical usage Definitely, of definitely. some asanas for their benefit. So we can go ahead with it if you are okay. डेफिनेटली। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ योगासनास और प्राणायाम की तरफ।
चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने योगासनास की। सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ लेंगे इस तरह से, बोथ योर फीट्स टुगेदर, लॉक योर आर्म्स लाइक दिस एंड पुल देम अप, पुल योरसेल्फ, अपने आप को ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये स्ट्रेच फील करेंगे आप अपने लोअर बैक तक। नाउ कम ऑन योर टोज, स्ट्रेच अप योरसेल्फ, होल्ड करेंगे, बैलेंस रखिएगा। आप अपना गेज सामने किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर सकते हैं एंड जस्ट कीप बैलेंसिंग योरसेल्फ। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे एंड होल्ड। ये आसन हमारी पूरी बॉडी को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है, हमारे सारे जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करता है, प्लस हाइट इंक्रीज करने के लिए ये आसन काफ़ी अच्छा है। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। 10 सेकेंड्स मोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट आसन पे आते हैं, सेकेंड आसन पे, जो कि है वृक्ष आसन, ट्री पोज। आप सबको पसंद है, आई नो दैट। चलिए इसमें हम पहले अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट इनर थाई पे इस तरह से फिक्स करेंगे। कोशिश करिए आपका हील जितना ऊपर तक आ जाए, आपके ग्रोइन रीजन तक। अगर पूरा नहीं आता है तो इसको सिंपलर वे में इस तरह भी रख सकते हैं आप सामने, ठीक है। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, बाद में इस तरह से जा सकते हैं। राइट, नाउ बोथ योर आर्म्स अप and hold. Again, fix your gaze in front, keep your breathing normal. Feel your posture. Mentally अपने posture को observe करिए, mentally खुद को visualize करिए कि आपका posture किस तरह से है, आपके arms कैसे हैं, आपके legs किस position में हैं. Just mentally visualize yourself. Keep your breathing normal, okay? 10 more counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now repeat it from the other end. हमारा लेफ्ट फीट हमारे राइट इनर थाई पे आएगा, both our arms up, look in front, fix your gaze, hold and keep your breathing normal, absolutely normal. Balance yourself. वृक्षासन हमारी पूरी बॉडी को, हमारे माइंड एंड बॉडी को एक अच्छा बैलेंस देता है, हमारे लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए, और फुल बॉडी को स्ट्रेच करता है। कीप होल्डिंग, 10 more counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। हमारे स्टैंडिंग सीक्वेंस में थर्ड आसन लेंगे हम, विमान आसन, एरोप्लेन पोज। ओके, इसके लिए बोथ लेग्स टुगेदर, दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लेंगे आप। स्प्रेड बोथ योर आर्म्स लाइक दिस। नाउ लिफ्ट योर राइट लेग अप, टेक इट बैक एंड ब्रिंग योर बॉडी फॉरवर्ड। ट्राई टू बैलेंस, ओके, गिरना मना है। आप जहाँ तक आगे झुक सकते हैं वहाँ तक झुकेंगे, अपने पैर को पीछे ले जाएंगे। ट्राई टू कीप योर बॉडी पैरेलल टू ग्राउंड एंड फिक्स योर गेज इन फ्रंट। कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड योरसेल्फ, बैलेंस योरसेल्फ। 10 more counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। अब हम इसको रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। ओके, नाउ अगेन स्प्रेड बोथ योर आर्म्स, लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, ब्रिंग इट बैक एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6. Keep your breathing normal. Fix your gaze in front. Keep on holding. Balance yourself. 11 12 13 14. देखिए पहला सेटिंग आसन हम लेंगे बद्ध कोण आसन, बटरफ्लाई। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे, जॉइन बोथ योर फीट लाइक दिस
हमें अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखना है, ओके। स्लाउच नहीं करेंगे हम ऐसे, कीप योर स्पाइन इरेक्ट, होल्ड योर टोज लाइक दिस और कोशिश करिए अपने हील्स को अपने बॉडी से क्लोज रखने की, जितना रख सकते हैं। स्पाइन इरेक्ट, स्टार्ट मूवमेंट, ओके। बद्धकोण आसन हमारे इनर थाइज को ओपन करता है, हमारे लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है ये। 10 more counts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथ को हम नीज पर रखेंगे, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे और ब्रीद आउट करते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। आप जहाँ तक आगे आ सकते हैं आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इशू नहीं है, बट हमें कोशिश करनी है कि हमारे इनर थाइस पर प्रॉपर स्ट्रेच आए और हमारी लोअर बॉडी जो है फ्लेक्सिबल हो और ज़्यादा। आप जितना नीचे जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और रुकेंगे। कोशिश करिएगा, आप बच्चे हैं, आप और नीचे तक जा सकते हैं। अपने फोरहेड को आप टच कर सकते हैं ग्राउंड पे और यहाँ रुक सकते हैं सिंपली। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, inhale, come up, relax, okay? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला आसन है टोल एंड डोल आसन। ये आप लोग एंजॉय करेंगे। इसमें हम सबसे पहले दोनों लेग्स को ओपन कर लेंगे और पद्मासन में आएंगे। अपना राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट थाई पर रखेंगे इस तरह से, लेफ्ट लेग को लिफ्ट करके राइट थाई पे लाएंगे। ये हमारा आ गया पद्मासन। अब हमें करना क्या है, अपने दोनों हैंड्स को आप साइड में ले जाएंगे अपने लेग्स के एंड लिफ्ट योरसेल्फ अप लाइक दिस, ओके। ये हो गया तोल और यहाँ से ड्रॉप करिए खुद को, ड्रॉप योरसेल्फ। विल डू इट 5 टाइम्स, ओके। अप जंप, अप जंप, 4 5 डाउन, ओके। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम करेंगे डोल। टोल किया, अब डोल करेंगे। डोल आसन कैसे होगा, फिर से लिफ्ट करेंगे ऊपर एंड स्टार्ट स्विंगिंग फ्रंट एंड बैक, ओके। स्विंग योर बॉडी, कंटिन्यू। 10 more counts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स योरसेल्फ। आप पद्मासन हटा सकते हैं, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट आसन पे आते हैं जो कि है मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। उसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से आ जाइए। हमारे जो हैंड्स हैं वो हमारे शोल्डर के नीचे आएंगे एंड नीज वुड बी डायरेक्टली बिलो आवर हिप्स एंड आवर नीज वुड बी हिप लेंथ अपार्ट, ओके। तो हमें करना क्या है, इसमें ब्रीद आउट करना है और अपनी अपर बैक को बेंड करना है ऊपर की तरफ। फिर ब्रीद इन करेंगे, लोअर बैक को कर्व करेंगे नीचे की तरफ। तो ये मार्जरी आसन हमारी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए करते हैं। ब्रीद आउट, बेंड योर अपर बैक, ब्रीद इन, कर्व योर लोअर बैक, ब्रीद आउट, फोकस अपना अपर बैक पे रखिए, ब्रीद इन, फोकस ऑन योर लोअर बैक, डाउन, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, curve your upper back like this, breathe in, lower back, curve, okay, relax। अब हम बैठ जाते हैं, नेक्स्ट आसन में आएंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा वक्रासन। इसके लिए दोनों लेग्स को आप ओपन कर लेंगे। अब हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट हैंड से नी को अपने इनसाइड ले जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करेंगे। ट्राई टू क्रॉस योर
elbow like this. Okay. अब अगर आप अपने फीट को कैच कर सकते हैं लाइक दिस तो इट वुड बी ग्रेट। अगर आप फीट को कैच नहीं कर सकते हैं तो हाथों को इस तरह से रखिए, राइट हैंड पीछे ले जाइए, पुल योरसेल्फ अप, देखिएगा आपकी स्पाइन इरेक्ट हो, राइट, एंड यू नीड टू ब्रीद आउट एंड लुक बैक। हमारा जो शोल्डर है वो पीछे पॉइंट करेगा, लुक बैक टुवर्ड योर शोल्डर। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है तो आप अपने फीट को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, राइट, एंड ट्राई टू twist yourself completely from your abdominal region. Look back and hold. Keep on breathing normal. 20 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Continue. 15, 16, 17, 18, 19. Relax. We'll repeat it on left hand side now. Left feet bend. Cross your right arm like this. Hold your left feet. Left arm will come back. Pull yourself up. Then look back. Look back toward your shoulders and breathe now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Relax. इकट्ठ ले लीजिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तान आसन। अपने लेग्स को स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। कीप योर लेग्स टुगेदर, स्पाइन इरेक्ट, bring your arms up, breathe out and go down. इसमें कोशिश करिएगा कि आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे। You need to go down from your hips. You need not bend your spine. Okay? Go down, go down, go down. अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ भी आके होल्ड करेंगे एंड अपने स्टमक को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। पुल इन योर स्टमक, ब्रीद आउट एयर एंड होल्ड। यहाँ पर होल्ड करेंगे हम, ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल रहेगी। ओके, और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, डेफिनेटली होगी, बिकॉज आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप और भी नीचे जा सकते हैं इस तरह से। यू कैन गो डाउन एंड स्टे देयर फॉर 20 काउंट्स। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Remember to breathe, okay? Keep your breathing normal throughout. 3 more counts. 1, 2, 3. inhale, come up, relax. Okay, नेक्स्ट आसन पे आते हैं जो कि है सर्वांग आसन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट आसन है बच्चों के लिए। ये ब्लड फ्लो को हमारे ब्रेन रीजन में, हेड रीजन में बढ़ाता है। हमारे ओवरऑल जो बॉडी से ब्लड फ्लो जब नीचे उतर के आता है हेड की तरफ, तो हमारी जो भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी है वो बूस्ट अप होती है। प्लस हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है, हमारा पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट करता है सर्वांग आसन। कैसे करना है? जस्ट लाई डाउन ऑन फ्लोर ऑन योर मैट लाइक दिस, ब्रिंग बोथ योर लेग्स अप, नाउ लिफ्ट योर बैक अप लाइक दिस एंड सपोर्ट, गेट सपोर्ट टू योर बैक। इसमें हम कोशिश करेंगे अपने बॉडी को स्ट्रेट रखने का, जितना स्ट्रेट रख सकते हैं, एंड पुल योरसेल्फ अप। ओके, नाउ जस्ट होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Keep holding. Okay, 5 more. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, अब हम यहीं से हलासन में जा सकते हैं। Bring your legs back like this. Slowly keep supporting your back. Okay, and just rest your feet on ground. Hold in the position. 20 counts again. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now slowly fold your legs. Keep supporting your back and come back slowly like this. Okay. अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा नेक जो है फ्रंट में बेंड हुआ है. विल डू काउंटर पोज ऑफ इट विच इज मत्स्यासन, फिश पोज. फिश पोज के लिए टेक सपोर्ट ऑफ बोथ योर हैंड्स लाइक दिस एंड रेस्ट योर क्राउन ऑन ग्राउंड. ओके. हमारा चेस्ट ऊपर आएगा, हमारा चेस्ट ओपन अप होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमारी बॉडी को और हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है. जस्ट होल्ड ऑन हियर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slowly come down, relax, breathe. Turn to your right side, take support of your left hand and get up sideways, okay? इस आसन के बाद आप 5 मिनट का शवासन कर सकते हैं. उसके बाद मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगा. वो प्राणायाम हम शवासन के बाद करेंगे बिकॉज प्राणायाम से एंड करना किसी भी योगा रूटीन का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्राणायाम आपकी एनर्जी फ्लो को प्रॉपरली चैनलाइज करेगा, आपके ब्रेन में, आपकी पूरी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो आएगा. हम कपालभाति करेंगे पहले, वो मैं आपको 1 मिनट में डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगा. उसके बाद अनुलोम विलोम का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे दूंगा. तो वी नीड टू स्टार्ट विथ कपालभाति. कपालभाति कैसे करना है हमें? सुखासन में बैठ जाना है, स्पाइन को इरेक्ट रखना है, हाथों को हम चिन्ह मुद्रा में इस तरह से रख लेंगे, इसको हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं. ऑन योर नीज लाइक दिस. हमें सिर्फ ब्रीद आउट पे फोकस करना है. वी ओनली नीड टू फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट. 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक. ओके, लाइक दिस. आइज को क्लोज रखिए. ब्रेथ आउट, स्टमक इन. ऑब्जर्व मी. गॉट इट. ब्रेथ आउट, स्टमक इन. और आपको फोकस अपना थर्ड आई पे रखना है. ओके, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर. इसको आप 3 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम के लिए, अनुलोम विलोम इज द लास्ट प्राणायाम. इसके लिए आपको करना क्या है? अपने लेफ्ट हैंड को अगेन आप चिन्ह मुद्रा में लगा लेंगे, राइट हैंड यूज़ करेंगे. आप इस तरह से विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं. फर्स्ट 2 फिंगर्स क्लोज. अपने थंब से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे हम. लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे. देन ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रल. ब्रीद इन फ्रॉम राइट. क्लोज योर राइट. Slowly breathe out from left. Again, breathe in from left. Close. Slowly breathe out from the right nostril. Again, breathe in from your right. Slowly breathe out from left. Okay. हम ये लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट पे ही एंड करते हैं. अनुलोम विलोम आपको 5 to 10 मिनट्स करना ही है. इसमें ब्रीदिंग को सिंपल रखना है. आपको ब्रीद इन डीपली करना है. आपको अपने नेवल तक ऑक्सीजन को लाना है और जब ब्रीद आउट करेंगे तो स्लोली ब्रीद आउट करेंगे. ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट स्लोली. राइट. आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि ये योगासन का सीक्वेंस और प्राणायाम का सीक्वेंस आप लोग डेली फॉलो करिए. फिर देखिए आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कितनी जल्दी इम्प्रूव होती है. आपकी इंटेलेक्ट बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी और ओवरऑल आपकी बॉडी जो है ज़्यादा एथलेटिक होगी, एनर्जेटिक होगी. Thank you very much, sir. You have done so many asanas and
shown it to our children that how they can practice yoga at home itself. And on behalf of our entire school family, I request and make a humble appeal to all our students and parents and all our viewers to involve themselves in the practice of yoga and avail its benefits. As we all know that in the given scenario, health is of utmost importance. So practicing yoga is definitely going to be a great booster for our health. So I once again make an appeal, a request to all the children to practice yoga. Now before we conclude, I would request sir for a final remark and a message from him to our children. देखिए, एट द एंड ऑफ दिस इवेंट मैं इतना ही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, जो भी व्यूअर्स हैं, हमारे बच्चे, बड़े, पेरेंट्स, कि इस शॉर्ट इवेंट में हमने समझाने की कोशिश की है आपको कि योग कितना इंपॉर्टेंट है, योगा के कितने इंपॉर्टेंस हैं सभी लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। तो आप अपने जीवन में योग को लाइए, अपने डेली रूटीन लाइफ में योगा को एटलीस्ट 45 मिनट्स दीजिए, फिर देखिए आपको एक रिवॉर्डिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मिलेगी। और डेफिनेटली मेरा यूट्यूब चैनल है योगा विद सत्यम, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उस पर कई वीडियोस अपलोडेड हैं प्राणायाम और योगासनास के, और आगे आते भी रहेंगे, तो उसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ले सकते हैं योगा विद सत्यम को। और एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू। नमस्कार, हरिओम।